अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स में बच्चों। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कैलकुलस माना जाता है बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे गाइस कैलकुलस की। तो कैलकुलस में बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि सांतत्यता क्या होती है, संतत और असंतत फलन क्या होते हैं बच्चों। तो आज बात करेंगे चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है 5.1 बच्चों। तो ये बच्चों 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलस का टॉपिक है बच्चों। यहाँ शुरू होता है हमारा। और कैलकुलस बच्चों जैसा कि आप जानते हैं 44 मार्क्स का हमारे एग्जाम में बोर्ड बच्चों आता है। तो लगभग बच्चों 50% यानी 44% हमारा जो है अप्रॉक्सीमेट 45 मान सकते हैं आप कि 45% मैथ का जो पार्ट है वो कैलकुलस कवर करता है। यानी कि अगर आपका कैलकुलस मजबूत है बच्चों तब आप यहाँ से 45% मार्क्स यहाँ से आराम से बच्चों गेन कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कैलकुलस की। यदि बच्चों आपने इसके पहले मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बच्चों संबंध फलन का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बच्चों, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बच्चों वहाँ लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक बच्चों है, बिल्कुल नया कैलकुलस का पार्ट बच्चों है, जिसमें बात करेंगे बच्चों हम लोग सांतत्य और असांतत्य फलन के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बच्चों टॉपिक है। तो बच्चों लगा लीजिए हेडिंग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी प्रश्नावली 5.1। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे सांतत्य और असांतत्य फलन क्या होता है बच्चों। तो बच्चों कहते हैं जो प्रश्नावली हमारी है आज की प्रश्नावली बच्चों 5.1 सांतत्य एवं असांतत्य फलन। बच्चों होता क्या है कि कंटिन्यूटी इसको कहते हैं इंग्लिश में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बच्चों कहते हैं यदि एक फलन f(x), यदि फलन बच्चों यदि फलन f(x) क्लोज इंटरवल ए बी में बच्चों बंद अंतराल ए बी में सांतत्य कहलाएगा। यदि फलन f(x) बंद अंतराल ए बी में सांतत्य बच्चों सांतत्य कहलाएगा जब बच्चों होता क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों बाएं पक्ष की सीमा है ना, हिंदी में क्या था बच्चों बाएं पक्ष की सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू बच्चों राइट हैंड लिमिट, यानी कि दाएं पक्ष की सीमा बराबर बच्चों फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट सी पर, मान लो कोई पॉइंट है बच्चों, तो उस पॉइंट पर फलन का मान किसी बिंदु सी पर अगर बच्चों ये तीनों बराबर होता है आपस में तो वहाँ पे कहलाएगा कि फलन जो है बच्चों सान्तत्य है आपका। ठीक है बच्चों, तो फलन सान्तत्य बच्चों कब होगा
यदि बच्चों कोई फलन सातत्य है तो उसके लिए कंडीशन बच्चों अप्लाई है। क्या कंडीशन है? आप ध्यान सुनेंगे बच्चों कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर अगर बच्चों ये तीनों बराबर है तो आपका फलन बच्चों कॉन्टिन्यूअस यानी सातत्य कहलाएगा। बच्चों कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, आप समझते थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चों कर्व है, मान लीजिए कोई कर्व हमने बना दिया y बराबर fx, है ना। यहाँ पर हमने बच्चों y बराबर fx कोई कर्व बना दिया, है ना। जैसे मान लो आपसे कहें कि ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना बच्चों, और इस पर हमने एक पॉइंट बच्चों ले लिया c, कोई रैंडम पॉइंट बच्चों ले लिया c, है ना। ये बच्चों ले लिया c, है ना। अब देखो अगर हमने कहा कि बताओ आप क्या इस C बिंदु पर x बराबर C पर यह फंक्शन जो है सातत्य है कि नहीं है बच्चों। कंटिन्यूअस का बच्चों मतलब सातत्य, सातत्य मतलब बच्चों होता है लगातार, मतलब आपका जो वक्र है कर्व है ब्रेक अगर होगा तो बच्चों अशांत कहलाएगा, टूटा होगा किसी पॉइंट पर। जैसे बच्चों मान लो हम C पर चेक कर रहे हैं ना, तो C के लेफ्ट में थोड़ा सा पहले और C थोड़ा राइट में आसपास नेबरहुड में चेक करेंगे कि क्या फंक्शन की वैल्यू जो C पर है वही फंक्शन की वैल्यू C माइनस एच पे है बच्चों, क्या वही फंक्शन की वैल्यू C प्लस एच पे है कि नहीं है। अगर बच्चों यहाँ पर तीन बिंदुओं पर ध्यान देंगे आप, अगर C पर हमें बच्चों निकालना है तो क्या करेंगे हम C माइनस एच पर और बच्चों यहाँ C प्लस एच पर और C पर, है ना। तीन बिंदुओं पर हम फंक्शन की वैल्यू फलन का मान बच्चों निकालेंगे। अगर इस बिंदु C पर जो मान आएगा उसे f ऑफ C कहेंगे बच्चों। C के बच्चों लेफ्ट में यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों होगी, ये LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट में हल्का सा, C माइनस एच पर हल्का सा थोड़ा सा कम बच्चों। वेयर h कितना होगा बच्चों, जहाँ पे h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होगा, यानी कि 0.00000 बहुत छोटा नंबर है ना। मान लो h की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट बच्चों लगभग में 0.000000001, बहुत छोटा नंबर बच्चों। लगभग h जो है आपका 0 की ओर टेंड करेगा बच्चों, लगभग 0 होगा ऐसा मान सकते हो आप, है ना। 0 नहीं होगा लेकिन 0 की ओर टेंड कर रहा होगा, मतलब बहुत बहुत छोटा नंबर, जैसे 0.0000001, है ना, ऐसा मान सकते हो। अब देखिए आप आगे, है ना, क्या बच्चा समझो आपने, हमने बताया बच्चों कि अगर कोई फंक्शन सातत्य है यानी कि शांत है, कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है बच्चों, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि उस पॉइंट के लेफ्ट में जो वैल्यू आएगी, देखो बच्चों एकदम आसान भाषा में समझिए आप। जैसे मान लो हमें किसी फंक्शन की वैल्यू C पर चेक करनी है, बिंदु मान लो x बराबर 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है। तो अगर C कोई वैल्यू मान लो 5 है ना, तो 5 के बच्चों क्या करेंगे लेफ्ट में 5 माइनस एच, थोड़ा सा लेफ्ट में चेक करेंगे और थोड़ा सा 5 के राइट में चेक करेंगे। अगर इन तीनों बिंदुओं पर मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गई आपकी राइट हैंड लिमिट और ये जो फंक्शन की वैल्यू है बच्चों C पर उसे f ऑफ C हमने कह दिया। अगर इन तीनों बिंदुओं पर बच्चों फंक्शन का जो मान है फलन का अगर समान आएगा, इक्वल आएगा, तो वह फंक्शन बच्चों क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं बच्चों। ये जो है हमारा कंटिन्यूटी की बच्चों क्या है डेफिनेशन है, आप ध्यान से यहाँ समझेंगे। इससे ज़्यादा बच्चों आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चों है, इसका कोई काम नहीं सवाल में, बस थोड़ा समझाने के लिए बताया गया आपको कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे अगर ये तीनों बराबर आएगा बच्चों तो शांत कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। शांत है फलन, शांतत्य है, अदरवाइज बच्चों अशांत है कि नहीं। इतनी सी बच्चों बात है, बस बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। इतनी बात अगर आप जान गए, अगर तीनों मान बच्चों बराबर आएंगे तो शांतत्य कहलाएगा। अगर इनमें से एक भी बराबर बच्चों ना हुआ, एक भी बराबर ना हुआ, तो बच्चों आप कहेंगे अशांत्य फलन है। कैसा है, अशांत्य, है ना, शांतत्य फलन हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई बातें नहीं है कि नहीं।
तो बच्चों अगर डिसकंटिन्यूअस कैसा होगा बच्चों, जैसे हमने कहा एक लगातार कर्व है बिल्कुल ना, तो ये कर्व बच्चों क्या था, लगातार था, कॉन्टिन्यूअस था, ये शांत था, है ना, इधर सातत्य है बच्चों, सातत्य है। और बच्चों एक फलन होगा असांतत्य, जैसे मान लो एक हमने फंक्शन बच्चों बनाए, पेन उठा के यहाँ हमने उठा लिया, देखो ना, तो अगर हम पूछे भाई इस पॉइंट सी पर, अब यहाँ दूसरे क्रम में मान लो y बराबर जी ऑफ x बच्चों हमने लिख लिया है ना, ठीक है बच्चों, y बराबर जी ऑफ x दूसरा फंक्शन लिया हमने। इस फंक्शन में आपसे पूछा इस C बिंदु पर बताओ क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे कि फंक्शन की में यहाँ पे आपकी क्या, फंक्शन की लेफ्ट में वैल्यू कुछ और आएगी, राइट में वैल्यू बच्चों कुछ और आएगी, है कि नहीं, और उस पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना। तो बच्चों यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, राइट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सी पे। अगर बच्चों किसी भी फलन में अगर बाएं पक्ष की सीमा यानी LHL, दाएं पक्ष की सीमा RHL और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू अगर बराबर ना होगी तो उसे हम बच्चों अशांत फलन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, अशांतत्य फलन बच्चों कहेंगे। ये अशांतत्य की बच्चों डेफिनेशन होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। आपको एक ही बात बच्चा याद करनी है कि अगर जो है तीनों मान बराबर आ गए, है ना, LHL जिसे बाएं पक्ष की सीमा कह रहे हैं, RHL जिसे हम दाएं पक्ष की सीमा कह रहे हैं, और फंक्शन की वैल्यू बच्चों उस पॉइंट पर f ऑफ c जिसे हमने कहा। अगर बच्चों ये तीनों बराबर आएगा तो फलन कैसा होगा, शांतत्य होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, लगातार कहेंगे बच्चों, है ना। और अगर उनमें से कोई भी एक बराबर ना हुआ बच्चों तो उसे क्या कहेंगे, अशांतत्य फलन कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। इसको बच्चों अब आप जल्दी से नोट करिए, उसके बाद बच्चों हम सवालों के थ्रू समझेंगे कि क्या यहाँ पे थ्योरी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में आया है, क्योंकि थ्योरी से बच्चों 60% ही बात समझ में आती है, 100% बात बच्चों सवालों से ही समझ में आएगी। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। कह रहा है कि दर्शाइए कि फलन f ऑफ x बराबर x² प्लस 3x प्लस 3 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x यदि 0 के बराबर नहीं है, और बच्चों डेफिनेशन है 1 यदि x 0 के बराबर है। कह रहा है कि x बराबर 0 पर संतत नहीं है। बच्चों ये आपको सिद्ध करना है कि संतत आपको नहीं है फलन है ना, यानी कि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू इनमें से कोई भी बराबर आपके पास नहीं मिल रहा है। तो बच्चों ये सवाल आपके 2019 बच्चों बोर्ड में आया हुआ है। बच्चों 2 नंबर का बच्चों सवाल है ये, है ना, 2 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से इसको सुनेंगे बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे कंटिन्यूटी कब होती है बच्चों ना, फलन सातत्य कब कहलाएगा, है ना बच्चों। कोई फलन संतत या सातत्य कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, संतत तब कहलाता है, तब कहलाता है जब लिमिट बच्चों x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x की वैल्यू बच्चों f ऑफ c के बराबर हो जाए, है ना, f ऑफ c के बराबर हो जाए बच्चों। इसमें ध्यान से आप सुनेंगे, इस लिमिट x टेंडिंग टू यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों लिमिट x अग्रसर है c की ओर f ऑफ x बराबर f ऑफ c, यानी कि बच्चों ये लिमिट जो है इसमें 2 वैल्यू छिपी है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। अगर इसको बच्चों हम खोल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c के लेफ्ट में f ऑफ x बराबर बच्चों ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, बराबर लिमिट x अप्रोचेस टू c के राइट में
एफ ऑफ एक्स, बच्चों ये राइट हैंड लिमिट है, और बराबर एफ ऑफ सी, है ना। तो इस तरह से बच्चों इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिमिट x अप्रोचेस टू c, यानी कि x अग्रसर है बच्चों c की ओर, f ऑफ x बराबर f ऑफ c को, इसमें जो है लिमिट वाले में आपका दो वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बच्चों। तो ये f ऑफ c के लेफ्ट, मतलब c के ऊपर माइनस बच्चों लगाए हैं, उसका मतलब लेफ्ट है, बाएं ओर, मतलब ये बाएं पक्ष की सीमा LHL कहलाती है बच्चों। और ये बच्चों RHL है, और ये एफ ऑफ सी जो है फंक्शन की वैल्यू यानी फलन का मान बच्चों उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने गए हैं हम। तो अगर ये बच्चों तीनों बराबर होगा आपस में तो फलन क्या कहलाएगा, सान्तत्य कहलाएगा, है ना। अगर बच्चों आपके पास ध्यान देंगे यहाँ पे इज नॉट इक्वल 0 दिया है, मतलब 0 पे जब नहीं है, लेफ्ट या राइट दोनों के लिए डेफिनेशन बच्चों सेम है। अगर डेफिनेशन बच्चों सेम है तो उसमें से लेफ्ट या राइट में से आप कुछ भी निकाल लो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप तीनों निकालेंगे क्योंकि दो अगर फंक्शन की डेफिनेशन बच्चों यहाँ सेम है तो उस पर अगर लेफ्ट और राइट दोनों है और दोनों का मान ही बच्चों सेम आएगा। तो यहाँ पर जब x 0 है तो अलग वैल्यू यहाँ से देखने को मिल सकती है, यहाँ से अलग मिल सकती है। तो आइए कैसे बच्चों सॉल्व करेंगे सवाल को, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट बच्चा, ये सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे अच्छे से। हमने बताया कोई भी फलन सान्तत्य तब कहलाएगा जब उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरह लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट इस तरह लिखेंगे, और फंक्शन की वैल्यू फलन का मान उस बिंदु पर इस तरह लिखेंगे। अगर तीनों बराबर होता है तो फलन जो है सान्तत्य कहलाएगा। बोलो हाँ या ना बच्चा। अब जो है हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे आप बच्चों, यहाँ क्या करेंगे, जब x का मान बच्चों 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए फंक्शन वही है। तो LHL की वैल्यू बच्चों निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c के लेफ्ट में। बच्चों c हमारे लिए क्या है, यहाँ पे c का मान बच्चों 0 है तो 0 रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ बच्चों चाहे तो आप इस तरह करिए, देखो 0 के लेफ्ट में डेफिनेशन क्या है बच्चों, x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 3 है ना। देखो बच्चों लेफ्ट और राइट दोनों का फंक्शन वही है अब, और 0 पर तो बंदिया ही है। तुमने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं पक्ष की सीमा बराबर लिमिट x अप्रोचेस c के माइनस में, तो c का मान दिया है बच्चों 0 यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब बच्चों x की वैल्यू अगर 0 यहाँ डाल दिया जाए, देखो बच्चों 0 में से थोड़ा कम करें तो लगभग 0 ही तो रहेगा ना। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट 0 ही डाल देते हैं, कहते नहीं कि 0 डाल रहे हैं ना, 0 के लेफ्ट में डाल रहे हैं। देखो बच्चों कहेंगे 0 के लेफ्ट रख रहे हैं वैल्यू, लेकिन रखेंगे 0 ही, है ना। ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, आप 0 ही डाल कर रखेंगे ना, वही मान आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 0 डालेंगे क्या होगा, देखो x का मान 0 डालो तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3। यहाँ से बच्चों सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 3 है ना। तो यहाँ से आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों 3 आ गया, है कि नहीं। अब बच्चों यहाँ पे राइट हैंड निकालना चाहेंगे तब भी 3 आएगा, क्योंकि वहाँ भी आप 0 इसी में रखेंगे कि फंक्शन सेम है। तो अब यहाँ से आप अगर राइट हैंड लिमिट आपसे निकलवाएं हम, तो क्या आएगा बच्चों, देखो लिमिट x अप्रोचेस यानी x अग्रसर है 0 के प्लस में, यानी 0 के राइट में दाईं ओर, क्या बच्चों है x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 3। अब बच्चों x का मान 0 फिर से आप डालेंगे, इसमें क्या आएगा, देखो x का मान 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस 3 इंटू 0 बच्चों 0 हो जाएगा प्लस 3। तो यहाँ से भी आपका मान देखेंगे आप क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। बोलो हाँ या ना बच्चा, 3 समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब देखो एक बार हमने लेफ्ट में रखा बच्चों 0, राइट में, क्योंकि दोनों की डिफिनीशन देखो जब x 0 नहीं है मतलब बच्चों 0 से कम हो चाहे 0 से ज़्यादा हो, यही मान रखना है। और 0 है तो बच्चों दिया है ना, तो जब बच्चों f ऑफ 0 पे निकालेंगे मान, यहाँ पे देखो यहाँ निकाल देते हैं। f ऑफ 0 पर कितना मान दिया बच्चों, आपको 1 अलग से दिया है उसने, देखो ये दिया है, कह रहा है कि जब x का मान बच्चों 0 है, जब क्या है x का मान बच्चों 0 है तो उस समय फलन का मान 1 है, और जब x का मान 0 नहीं है बच्चों तो फलन का मान ये है। बोलो हाँ या ना। तो बच्चों लेफ्ट और राइट के लिए तो हमने डिफरेंशियल में दिया खुद ही था, उसमें हमने 0 चिपका दिया।
और राइट उसने वैल्यू की फंक्शन में वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है। अब देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आई कि नहीं आई? हमने कहा ना, अगर बच्चों डिफिनीशन सेम है तो आंसर भी वहां से सेम आएंगे पॉलिनोमियल फंक्शन में, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे आप कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, है ना बच्चों? लिमिट जो है f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जो वैल्यू है, यानी ये लेफ्ट और राइट तो बराबर है, लेकिन ये f ऑफ 0 के बराबर नहीं है पूरी, है कि नहीं बच्चों? ये 0 के बराबर नहीं है, अतः यह फलन क्या है बच्चों? अशांत है, यानी कि संतत नहीं है। तो लिखेंगे बच्चों, अतः यह फलन, अतः यह फलन संतत नहीं है। क्या लिखेंगे? संतत नहीं है बच्चों। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, दिए गए क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस फंक्शन की वैल्यू बच्चों उस पॉइंट पे निकालेंगे। अगर ये तीनों वैल्यू बच्चों बराबर आ जाएगी तो फंक्शन संतत होगा, यानी सातत्य होगा, कंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज बच्चों अशांत होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों क्या है आपका? डिसकंटिन्यूअस है, अशांत है, जो कि आपको सिद्ध भी करना था। तो आपने बच्चों 2 नंबर का काम यहाँ पे कर लिया। ठीक है बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है बच्चों। क्या कह रहा है? दर्शाइए कि फलन f ऑफ x बराबर x प्लस 2 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 बच्चों डिफिनीशन है फलन, यहाँ परिभाषा, यदि x 0 के बराबर है। तो कह रहा है x बराबर 0 पर संतत नहीं है, आपको दर्शाना है। बच्चों ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2020 सेट वाई में पूछा गया है। देखो बच्चों बिल्कुल सेम सवाल, केवल यहाँ डिजिट चेंज किया था, उसने 2019 पूछ लिया। बिल्कुल बच्चों सेम सवाल उसने 2020 में पूछ लिया और 21 में तो बच्चों परीक्षा हुई ही नहीं, है ना? सब लोग प्रमोट जैसा कि आप जानते हो कोरोना काल में हो गए। तो अब 22 बच्चों परीक्षा होने वाली है। तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपको बच्चों यहाँ देखने को मिलेगा। केवल हो सकता है बच्चों 1 यहाँ 0 की जगह 1 पे पूछ ले, 2 पूछ ले, और ऐसा ही पैटर्न बच्चों आपको देखने को मिलता है हर साल, जो कि आने वाला है। तो सिलेबस बच्चों यहाँ फिक्स है बिल्कुल। अगर थोड़ा सा बच्चों आप ध्यान से पढ़ गए तो 100% आप सवाल कर पाएंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ जैसा पिछला क्वेश्चन हमने करके दिखाया आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सबको निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप चाहते वहाँ भी तो केवल लिमिट निकाल लेते बस, और उस फंक्शन वैल्यू बच्चों दोनों से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर आएगी जब डिफिनीशन सेम है। तो बच्चों इस तरह केस में, है ना, वहाँ पे आपने देखा भी था। तो यहाँ पे हम केवल एक निकालेंगे बच्चों, है ना, लिमिट डायरेक्ट, है ना, लेफ्ट राइट नहीं करेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे। अगर बराबर तो इसे आएगा नहीं, क्योंकि सिद्ध करना वाला सवाल है कि नहीं? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिया है? 0 दिया है। तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। बच्चों f ऑफ x क्या है? x प्लस 2 है ना। जब बच्चों x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था, मतलब 0 नहीं था बच्चों, x 0 नहीं था, तो डेफिनेशन क्या थी? x प्लस 2 थी। तो हमने बच्चों यहाँ पे x का मान 0 डाल दिया, तो क्या आएगा? 0 प्लस 2 दैट इज बच्चों 2 आ गया। तो आपका लिमिट बच्चों x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब बच्चों क्या निकालना है? f ऑफ 0 पर वैल्यू। तो f ऑफ 0 वैल्यू क्या दी है बच्चों? देखो 1 दिया है यहाँ पे, ये 1 हो गया। आप ध्यान से यहाँ देखेंगे लिमिट की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है? 2 आ रही है, और उस फंक्शन पर वैल्यू क्या आ रही है? पॉइंट पर 0 आ रही है, सॉरी बच्चों 1 आ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, है ना बच्चों। लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन पर बच्चों, लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू दोनों बच्चों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, अतः फलन क्या है? संतत नहीं है। अतः फलन
संतत नहीं है मित्रों, है ना। बोलो बच्चों, समझ में आए कि नहीं बच्चों। इति सिद्धम बच्चों, क्या हो गया, इति सिद्धम बच्चों, ये सवाल आपने प्रूव कर दिया। तो बच्चों 2 नंबर का सवाल है ये, बिल्कुल घटिया सवाल बच्चों है। अगर आपने ध्यान से देख लिया तो केवल क्या करना है, ये लिमिट की वैल्यू होती है जब बराबर नहीं है, और जब बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू दिया ही है कुछ ने। बच्चों करना क्या है इसमें, केवल लिखना ही तो है, और 2 नंबर फ्री तो मिल रहा है आपको। करना क्या है इसमें, है कि नहीं। अगर थोड़ा सा आप देख के जाएंगे बच्चों तो आराम से आप इसको अच्छा कर लेंगे, है ना। हमें उम्मीद है बच्चों कि आप सवाल करके आएंगे बोर्ड में। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो आइए बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एक बच्चों बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, 2020 सेट YX में आ चुका है। बच्चों देखो हर साल एक ऐसा प्रश्न आता है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, ऐसा ही क्वेश्चन था, कुछ 19 में आया था। हमने बच्चों सेकंड क्वेश्चन किया, 2020 में आया था, कुछ ऐसा ही प्रश्न था बच्चों, थोड़ा सा मॉडिफाई उसने किया हर बार। अब की बार बच्चों उसने क्या कहा कि यदि फलन fx sin 10x/x x इज नॉट इक्वल टू 0 पे, ये वैल्यू है बच्चों, और x बराबर 0 पर फलन सतत है बच्चों, संतत्य है, कॉन्टिन्यूअस है, आपको दिया गया है ये। तो कह रहा है कि f ऑफ 0 का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। 2020 पूछा उसने दोबारा से, दूसरे सेट बच्चों, है ना। उसने सेकंड सेट में प्रश्न को चेंज कर दिया, हल्का सा मॉडिफाई कर दिया। बिल्कुल बच्चों सेम सवाल है, मॉडिफिकेशन थोड़ा सा हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान देंगे। उसने यहाँ पे कहा है बच्चों कि लिमिट x अप्रोचेस टू c, fx की जो वैल्यू है बच्चों वो f ऑफ c के बराबर है, आपको उसने दिया है। ये कब होगा बच्चों, ऐसा कब होता है, जब फलन क्या बच्चों, जब फलन क्या हो बच्चों, सतत हो, यानी संतत हो। देखो बच्चों उसने कहा कि फलन हमारा सांतत्य है और आपको f ऑफ 0 की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले अगर संतत है तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x की वैल्यू बच्चों f ऑफ c के बराबर होगी। और ऐसा बच्चों कब होगा, जब फलन संतत हो, है ना, सतत हो, ऐसा उसने कहा है। तो यानी कि आपकी जो वैल्यू बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बच्चों, वैल्यू उसने लिमिट फंक्शन क्या दी है, sin 10x अपॉन x दिया है, और ये बच्चों f ऑफ 0 के बराबर ही तो होगा, क्योंकि बराबर होगा, उसने कहा है ऐसा, है ना। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, अगर इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या करेंगे। तो हमने एक लिमिट का फार्मूला बच्चों पढ़ा है यहाँ पे, लिमिट 11th में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x बराबर 1 बच्चों होता है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी बच्चों लिमिट हमने x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x बराबर 0, क्लास 11th में फार्मूला बच्चों पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, बच्चों पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तब बच्चों आप जान लीजिए कि ऐसा कुछ फार्मूला वहाँ होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x बराबर 1 होता है। एक एज ए फार्मूला आप इसको याद कर सकते हैं अभी, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही बताया गया था, है ना। तो अगर आप नहीं पढ़े तो परेशान मत होइए, आप इस तरह का फॉर्मेट याद करिए। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आती है, जो एंगल यहाँ बच्चों ऊपर है वही एंगल का नीचे हो जाए, यहाँ सेम एंगल बच्चों, तो बराबर इसकी वैल्यू 1 होती है, बस ऐसा आप याद रखिए ना, काम चल जाएगा आपका। तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ तो 10x बच्चों, सॉरी यहाँ 10x है ना, यहाँ 10x है बच्चों ऊपर, और नीचे क्या है, केवल x है। यानी कि बच्चों अगर ऊपर 10x है तो नीचे भी 10x होना चाहिए बच्चों, हाँ या ना। तो कहोगे हाँ सर। तो अगर बच्चों यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दें हम, यहाँ डिवाइड नीचे है ना, नीचे बच्चों 10 से गुणा कर दिए, तो बच्चों न्यूमरेटर में 10 से गुणा यहाँ भी करेंगे बच्चों, है ना। 10 से मल्टीप्लाई यहाँ, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर कैंसिल करेंगे तो फिर हट जाएगा बच्चों, कोई इफेक्ट थोड़ी आएगा, है ना। अब देखो ये 10 बच्चों हम बाहर कर लेंगे, तो लिखेंगे 10 इंटू लिमिट साइन x अप्रोचेस 0 साइन बच्चों क्या होगा, लिमिट साइन 10x अपॉन बच्चों क्या होगा, नीचे 10x बराबर बच्चों क्या है, f ऑफ 0 है। अब बताओ बच्चों इसकी वैल्यू पूरे की क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की बच्चों क्या होगी वैल्यू बच्चों, 1 होगी ना, यहाँ फार्मूले से देखो यहाँ से 1 हो जाएगी। तो ये बच्चों 10 इंटू 1 बराबर f ऑफ 0।
तो बच्चों यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे 10 इंटू 1 10 है ना, तो एफ ऑफ 0 बच्चों क्या आ गया यहाँ से, तो आप देखेंगे एफ ऑफ 0 बच्चों आ गया 10। बोलो समझ में आएगी नहीं बच्चों बात? जो कितना आसान क्वेश्चन बच्चों है। इसने कहा है कि फलन आपका सातत्य है बच्चों, आपको करना क्या है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालना है। अगर बच्चों कोई फलन सातत्य होता है तो उसमें लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पर और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर दोनों बराबर होती है। तो हमने वही कंडीशन यहाँ लगाई और इसकी लिमिट तो बच्चों दिया था उसने, हम सॉल्व कर लिए, और ये नहीं दिया था ये निकल आया। बोलो समझ में आया कि नहीं बच्चों? आइए बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन बच्चों नोट करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न की श्रृंखला चल रही है जो आपके प्रीवियस ईयर में बच्चों बोर्ड में आ चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है बच्चों। बच्चों पैटर्न देखो बदला भी है। ये बच्चों 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके सामने। 4 नंबर वाला बच्चों प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है बच्चों। आप ध्यान से पहले इसको वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमारे सोल्यूशन से इसको बच्चों मैच करेंगे, है कि नहीं? बच्चों प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स बाई मॉड एक्स यदि एक्स लेस देन 0 और बच्चों फलन की वैल्यू -1 है यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो बच्चों कह रहा के लिए x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। 2020 सेट YZ में आपका सवाल बच्चों आया था। ये आपको चेक करना है बच्चों सातत्य है कि असांतत्य है फलन, ये मतलब शांत है कि अशांत है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों यहाँ देखो जब x लेस देन 0 है मतलब x का मान 0 से छोटा है। देखो अगर आपको यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड समझने में बच्चों प्रॉब्लम आ रही है तो आप नंबर लाइन बनाइए इस तरह, है ना बच्चों, कोई शर्म की बात नहीं, परेशान मत होइए आप, है ना। आप जो है सीखने की कोशिश कीजिए बस, है ना। अगर आपको लेफ्ट और राइट समझने में दिक्कत हो रही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है सर, राइट हैंड लिमिट कौन है, नहीं समझ में आ रहा, तो कुछ नहीं करिए। कहाँ चेक करना आपको, 0 पे चेक करना है। तो बच्चों 0 को एक बनाइए ऐसे नंबर लाइन 0, है ना। नंबर लाइन पे बच्चों संख्या रेखा पर आप 0 को रिप्रेजेंट करिए। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं? संख्या रेखा पर आप क्या करिए, 0 को रिप्रेजेंट करिए। उसके बाद बच्चों देखो x लेस देन 0, जब x का मान 0 से छोटा है बच्चों, तो बच्चों 0 छोटा मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो ये बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये वाली बात है ना, लेफ्ट हो गया ये, मतलब ये ऊपर वाला लेफ्ट है। और बच्चों अगर उसने कहा x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 पर वैल्यू ये बच्चों है, तो लेफ्ट हैंड बच्चों ये हो गया आपका, और बच्चों ये राइट हैंड की वैल्यू बच्चों यहाँ पे दी है ना। अब समझ में आया कि नहीं है बच्चों, है ना। लेफ्ट में क्या है बच्चों, x बाई मॉड x है, और राइट बच्चों क्या है, x पे बड़ा है 0 से, तो राइट हैंड लिमिट क्या है, -1 है। और बच्चों देखो जहाँ इक्वल लगा होता है, ये एक लाइन खींची है ना, एक लाइन ये बनी है, मतलब इसका मतलब बच्चों इक्वल मतलब उस पॉइंट पर फलन का मान निकालना है। तो आपको लेफ्ट मिल गया, राइट मिल गया, फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे निकालना है वो मिल गया। तो अब किस बात की देरी है यार, अब तो कर लेंगे सवाल आराम से हम। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। बाएं पक्ष की सीमा बच्चों हिंदी में लिखेंगे आप, है ना। क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के बच्चों लेफ्ट में, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों क्या 0 के लेफ्ट में। ऊपर 0 के माइनस क्यों लगाए सर, क्योंकि 0 के लेफ्ट में वैल्यू निकालने जा रहे हैं सर, है कि नहीं, बोलो। अब बच्चों डेफिनेशन क्या है, x अपॉन मॉड x, x अपॉन क्या है बच्चों, मॉड x। अब देखो बच्चों ध्यान देना आप, अब देखो अगर आप यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, 0 के लेफ्ट में बच्चों वैल्यू क्या रखेंगे, 0 माइनस h रखेंगे ना यहाँ पे बच्चों। यहाँ 0 के लेफ्ट में क्या, 0 माइनस h। अब बच्चों 0 माइनस h का इस्तेमाल बच्चों होगा h का, है ना। अभी तक हमने h का इस्तेमाल नहीं किया बच्चों, क्योंकि काम चल जा रहा था, वैल्यू डायरेक्ट रखना था। अब बच्चों यहाँ 0 नहीं रख सकते ना, 0 बाई 0 फॉर्मेट हो जाएगा। तो बच्चों क्या करेंगे, 0 माइनस h और 0 माइनस 0 प्लस h को अब इंट्रोड्यूस करेंगे, रखना पड़ेगा हमें, मजबूरी हो गई अब, क्योंकि अब ऐसा नहीं सॉल्व कर सकते आप। तो अब बच्चों यहाँ 0 के लेफ्ट में 0 माइनस h हो गया, और 0 के राइट में क्या होगा, 0 प्लस h हो गया। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये, राइट हैंड लिमिट ये बच्चों, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन की वैल्यू बच्चों उस पॉइंट पर वैल्यू है। इतनी बात समझ में आई आपको।
अब आपको बच्चा केवल पुट कर देना है बस, और काम हो गया तमाम बच्चों। 4 नंबर मिलेगा बच्चों इससे, 4 नंबर पूरे। अब देखो, अब बच्चों x के प्लेस पे रखो 0 - h अपॉन बच्चों 0 - h, यहाँ मॉड नीचे है तो बच्चों ऊपर से तो आएगा -h, और नीचे बच्चों 0 - h का जब मॉड लगा है तो मॉड क्या करेगा, +h बाहर करेगा। बोलो हाँ या ना। अब देखो बच्चों x, h से h कैंसिल हो गया, आगे आपका -1 है ना, h से h को डिवाइड किए बच्चों तो 1 हो गया, लेकिन माइनस पहले से लगा है तो -1 हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको, आई ना? हाँ सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे तो हम क्या चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट बच्चों। तो RHL बच्चों, राइट हैंड लिमिट, हिंदी में कहेंगे दाएं पक्ष की सीमा। क्या होगा बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस 0 के राइट में, 0 के ऊपर प्लस लगाएंगे बच्चा। अब देखो x जब 0 से बड़ा है बच्चों, x का मान 0 से बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट बच्चों क्या दिया है, -1। क्या दिया है, -1। अब देखो बच्चों, आप कहेंगे सर अब 0 + h कहाँ रखेंगे, तो देखो बच्चों अब ये तो कांस्टेंट पार्ट है ना, इसमें x तो है नहीं, हम x को 0 की ओर टेंड करा रहे हैं, इसमें x वाला पार्ट तो है ही नहीं है, तो आपको कुछ नहीं रखना है यार, यही आंसर हमारा है, -1 ही है ना। तो यहाँ आपका राइट हैंड लिमिट -1 हो गया डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं, तो कहाँ रखोगे, इसमें x का मान है कि नहीं, जब x का मान तुम्हें रखने की जगह ही नहीं है तो कहाँ रखोगे, तो यही माइनस हो गया आपका, है ना, यही वैल्यू हो गई। अब बच्चों अगर बात करें हम उस पॉइंट पर f की वैल्यू 0 पर, मतलब x फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या होगी बच्चों, तो आप देखेंगे सर 0 के लिए भी यही लिमिट है। देखो बच्चों यही डिफिनीशन है, ग्रेटर देन के लिए और इक्वल के लिए, दोनों के लिए -1 दिया गया है, तो यहाँ भी आपका 0 के ऊपर क्या मान आएगा, -1 आएगा। तो आप बच्चों यहाँ देखेंगे क्या हुआ, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आया, राइट हैंड लिमिट -1 आया, और बच्चों उस फंक्शन की वैल्यू 0 पर भी -1 आ गया, तीनों मान बराबर है बच्चों। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे लिमिट बच्चों, क्या कहेंगे आप, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x जो है वो बराबर बच्चों है f ऑफ 0 के, ठीक है ना, अतः फलन सातत्य है। ये तो आप ये लिख दीजिए बच्चों, या फिर आप लिख दीजिए या फिर अथवा लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू 0 पर, ये लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी आप लिख दो, दोनों ही सही है बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। पूरा नंबर आपको मिलेगा, 4 मार्क्स का सवाल है, पूरा नंबर मिलेगा। बराबर कह देंगे बच्चों, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है, यानी बच्चों क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह से बच्चों आप सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। और बच्चों एक बात ज़रूरी बात है कि आप जो है, अगर मज़ा आ रहा है वीडियो में तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक पर वीडियो आती रहे। बच्चों एकदम कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आपका है ये, 44 मार्क्स का टॉपिक बच्चों है ये, कैलकुलस का पार्ट है। तो आज यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बच्चों। हाँ बच्चों, तो देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 5। बच्चों आपके सामने एक प्रश्न है बच्चों, बताओ बच्चों 8 नंबर में सवाल पूछा गया है 2019 में बच्चों। EN सेट में आप इसको मैच कर सकते हैं, आप पेपर प्रीवियस ईयर से। बच्चों ये सवाल 8 नंबर में पूछा गया है, 8 नंबर में बच्चों, किसी लायक का प्रश्न नहीं बच्चों, बिल्कुल झंडू सवाल है बच्चों। इस तरह सवाल बच्चों भी हमने किया था 2 नंबर में, है ना। ये सवाल बच्चों 2019 में और 2020 के परीक्षा में भी ऐसा सवाल 8 नंबर पूछा गया, जो कि बच्चों बिल्कुल झंडू सवाल है, किसी लायक का प्रश्न नहीं है। आप बच्चों इसको आराम से कर सकते हैं। देखो प्रश्न में कहा क्या गया, कह रहा है फलन f(x) बराबर 2x + 3 यदि x <= 2 और 2x - 3 यदि x > 2 है। संतत की जांच कीजिए, मतलब फलन के संतत की जांच करना है बच्चों, है ना। बच्चों 2019 में EN सेट में आया था प्रश्न, आप इसको मिला भी सकते हैं पेपर से। 8 नंबर का बच्चों सवाल है ये, किसी लायक का सवाल नहीं यार, आप इसको आराम से कर सकते हो। अभी हमने 4 सवाल ऐसे ही किए हैं, आप बहुत आराम से बच्चों यहाँ पे
सवाल कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे। आप अपने प्रति बच्चों खुद ईमानदारी बरतिए। अगर आप सवाल कर पा रहे हैं समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर पाए तब भी कर लेंगे आप, है ना। तो आइए ध्यान सुनिए, जिससे कि अभी बच्चों नहीं हो पा रहा भले ही आपसे, लेकिन आपका बच्चों मेन टारगेट, मेन फोकस बोर्ड एग्जामिनेशन है। आपका बोर्ड में एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए बच्चों आपको जो है यहाँ पे ध्यान सुनना पड़ेगा और इसको अच्छे से नोट्स बनाइए बच्चों। सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न बच्चों हम लोग ढूंढ के ला रहे हैं आपके लिए केवल। तो आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे। और बच्चों आइए शुरू करते हैं ना, बहुत बात ना करते हुए इस सवाल को पहले करते हैं ना। इम्पोर्टेंट सवाल बच्चों है ये, ध्यान देंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। बाएं पक्ष की सीमा लिमिट बच्चों x टेंस टू 2 के लेफ्ट में, बच्चों 2 पे चेक करना है ना, 2 के लेफ्ट में। डिफिनीशन बच्चों fx क्या है आपका, देखो 2 x लेस दैन 2 है बच्चों, देखो x का मान 2 से छोटा है तो डिफिनीशन है 2x + 3। बोलो बच्चा समझ में आई कि नहीं बात। तो यहाँ पर बच्चों जब आप x का मान 2 रखेंगे, देखो अब चाहे तो आप 0 माइनस यानी 2 माइनस h 2 प्लस h मत रखिए, क्योंकि यहाँ पर मॉड और कोई चक्कर तो है नहीं नॉट डिफाइंड टू फाइंड का, यहाँ पर वही आंसर आएगा बच्चों, है ना। तो जब x का मान बच्चों यहाँ 2 रखेंगे क्या आएगा, 2 × 2 + 3 प्लस 2 दूनी 4 + 3 बच्चों कितना 7 हो जाए, कितना आया 7 आ गया सर। अब देखो अगर RHL निकालेंगे बच्चा तो क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 के राइट में, fx क्या है बच्चा, x जब ग्रेटर देन बच्चा 2 है तो डिफिनीशन है 2x - 3, कितना है बच्चा 2x - 3। अब यहाँ पर बच्चों जो हम इसको रखेंगे तो क्या आएगा, तो आपका जो है x का मान जो 2 रखेंगे तो आएगा 2 × 2 और -3, 2 × 2 -3, तो 2 दूना 4 -1 कितना बच्चों 3 आएगा तो 1 आ जाएगा। देखो 2 दूना 4 में 3 गया 1 आ गया। तो बच्चों आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 7 आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गया 1 आ गया। अब बच्चों आपके फंक्शन की वैल्यू 2 पर चेक करने की बारी है। फंक्शन की वैल्यू फलन का मान 2 पर चेक करने की बारी है बच्चा। तो अब देखो बराबर कहाँ लगा है, देखो बच्चों एक लाइन बराबर वाला, एक लाइन दोनों आप कहाँ लगा है, देखो ऊपर वाला लगा है। इसका मतलब फलन का मान 1 पर ये चेक करना, 2 पर है ना, 2 पर कौन है ये है 2x + 3। तो बच्चों 2x + 3 पर निकालेंगे, 2 × 2 x का मान बच्चों 2 + 3 कितना आएगा 7 आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आया, राइट हैंड लिमिट 1 आया और फंक्शन की वैल्यू 2 पर 7 आया। क्या ये सातत्य है, तो आप कहेंगे सर जी तीनों बराबर तो है नहीं। अगर यार बराबर नहीं है बच्चा तो ये क्या सातत्य है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है गुरुजी, इसका मतलब ये सातत्य नहीं है। बताओ 8 नंबर है यार, देखो कोई यार कलेक्ट का सवाल है क्या है, बिल्कुल फर्जी सवाल है बच्चों, 8 नंबर फ्री मिलेगा आपको। तो यहाँ लिखेंगे आप बच्चों, अतः लिमिट x टेंस टू 2 f(x) इज नॉट इक्वल टू f(2), है ना बच्चों, ये लिख दीजिए। या फिर आप लिखिए LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 2 पर, अतः फलन अशांत है, या फिर अतः फलन x = 2 पर संतत नहीं है। तो लिखेंगे अतः फलन x = 2 पर संतत नहीं है। अतः फलन x = 2 पर क्या है बच्चा संतत तो नहीं है। बच्चों मजा आ रहा है ना, देखो 8 नंबर का सवाल है बच्चा, बिल्कुल ऐसा ही सवाल 4 नंबर पूछ लिया कभी उसने 2020 में, उसके पहले बच्चों देखो 19 पूछा 8 नंबर इसी को, है कि नहीं। तो बच्चों ऐसे सवाल बिल्कुल आ रहे हैं, इसको आप आराम से नोट करिए। आपके एग्जाम में भी ऐसा ही बच्चा प्रश्न आएगा, केवल हो सकता है कि नंबर यहाँ जो है थोड़ा चेंज हो जाए, डिजिट बदल जाए और ऐसा ही प्रश्न आएगा। तो आप इसको लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप बेहतर से बेहतर बच्चों स्कोर करेंगे एग्जाम में, है कि नहीं। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है। बच्चों एक एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न है। अभी तक ये एग्जाम में बच्चों यूपी बोर्ड नहीं पूछा गया है, लेकिन बच्चों इसके पूछे जाने की 100% संभावना है कि ऐसा प्रश्न बच्चों आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो बच्चों इसको ध्यान से आप सुनेंगे। क्या प्रश्न है? कह रहा है कि फलन f(x) बराबर k cos x अपॉन पाई माइनस 2x यदि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, यानी x का मान अगर पाई बाई 2 नहीं है तो बच्चों यह है डेफिनेशन। और यदि बच्चों 3 परिभाषा है, यदि x बराबर पाई बाई 2 है तो कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई बाई 2 पर संतत हो, यानी संतत कंटिन्यूअस है फलन बच्चों ये। तो कह रहा है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है ये, इसमें k का मान निकालना है और आपको ये दिया गया है कि आपका फलन बच्चों कॉन्टिन्यूअस है। बच्चों आपको एग्जाम में नंबर ये 8 नंबर का प्रश्न आ सकता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। इसको बच्चों आप पहले फिर से वही तरीका है कि एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसको अपने से खुद से कोशिश करेंगे, उसके बाद बच्चों सॉल्यूशन से हमारे उसको मैच करेंगे। यही आपके बच्चों सीखने का एक नया तरीका बच्चों, एक बेहतरीन तरीका है ना, एक बेहतरीन तरीका बच्चों आप कह सकते हैं इसे। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं और आप भी ट्राई करिए इसको, है ना। तो आइए बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पे जब x का वैल्यू बच्चों पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान क्या दिया बच्चों, लेफ्ट राइट दोनों का मान यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन है आपकी। और बच्चों जब x का मान बच्चों 3 का पाई बाई 2 पे है, इसका मतलब बच्चों क्या है, ये उस फंक्शन की वैल्यू है। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान देंगे लेफ्ट या राइट बच्चों हम एक केवल निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर होगा, आप तो जानते ही हो, क्योंकि डिफिनेशन सेम तो वैल्यू बराबर आएगी। तो अब देखो यहाँ से हम मान लो निकाल लिए बच्चों राइट हैंड लिमिट, है ना, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू बच्चों पाई बाई 2 के राइट में मतलब प्लस पर लगाएंगे f(x) बच्चों क्या है यहाँ पे, तो कहोगे सर k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x। देखो बच्चों ऐसे फंक्शन की वैल्यू सेम होगी जिसमें लिमिट अगर देखो डेफिनेशन अगर सेम है तो लेफ्ट राइट की वैल्यू भी सेम आएगी। देखो लेफ्ट के लिए राइट के लिए डेफिनेशन वही है, तो अगर डेफिनेशन वही है तो वैल्यू भी वही आएगी। तो आप किसी एक को निकाल लो बस, है ना, क्योंकि आपको k का मान निकालना है और संतत तो ये है, ये पहले पता है आपको। जब पता ही है संतत है तो काहे परेशान हो यार, समय खराब करें, आपको k का मान से मतलब है ना, तो आपको नंबर उतना ही मिलेगा। तो दोनों निकाल के आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए, है ना, जैसे हम कर रहे हैं देखो ऐसे करिएगा आप। तो x टेंस टू पाई बाई 2 के राइट में, अब बच्चों अगर पाई बाई 2 के राइट में क्या रखोगे बच्चों, यहाँ पे अगर यहाँ आपको h इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखो आप अब यहाँ देखो अगर बच्चों ये रहा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 के बच्चों राइट में क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस h होगा, है कि नहीं। और पाई बाई 2 के लेफ्ट बच्चों क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस h होगा। तो यानी कि पाई बाई 2 प्लस h रखेंगे बच्चों, हम क्या रखेंगे राइट में, है ना। तो लिखेंगे लिमिट बच्चों, अब अगर x को पाई बाई 2 प्लस h रखोगे तो यहाँ h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि h क्या है 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। तो बच्चों जब यहाँ पे आप देखो, जब यहाँ पे आप x के जगह पे क्या रखेंगे बच्चा, जब x के जगह पे आप पाई बाई 2 प्लस h रखोगे तो तुरंत ही जहाँ x है वहाँ h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। अप्रोच का मतलब बच्चा क्या होता है, अग्रसर है। तो x यानी h अग्रसर है 0 की ओर, अपॉन बच्चों यहाँ पर नीचे क्या पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h बच्चा। देखो बच्चों ठीक है, तो ये बात समझ में आएगी नहीं। हमने क्या किया, हमने बच्चों कुछ नहीं किया, हमने किया ये x के स्थान पर पाई बाई 2 प्लस h चिपका दिया। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ पाई बाई 2 प्लस h रख दिया। अब देखो बच्चों क्या होगा, अब देखो बच्चों बराबर में क्या होगा बच्चों, ध्यान देंगे आप ना, क्या हो रहा है यार, क्या होगा बच्चों, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k इंटू, ध्यान देंगे आप, cos 90 प्लस थीटा बच्चों क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा। देखो बच्चों cos 90 प्लस थीटा बच्चों दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, और बच्चों दूसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है सर, पता है ना बच्चों आपको। हाँ तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो बच्चों माइनस में क्या होगा, माइनस साइन h,
अपॉन बच्चों क्या होगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 से 2 बच्चों कटेगा पाई और माइनस माइनस देखो माइनस प्लस बच्चों माइनस का 2h, इतना समझ बच्चों आया। अब देखो पाई से पाई बच्चों प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ आपका आएगा देखो माइनस के साइन h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस के साइन h अपॉन बच्चों माइनस 2h। अब देखो बच्चों माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया है कि नहीं, और k बाई 2 बच्चों बाहर ला लो तो आएगा लिमिट देखो k बाई 2 बाहर कर लिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाई h। देखो बच्चों कुछ चमका आपको, देखो इसका मान अभी हमने आपको बताया था, बोलो बच्चा बताया नहीं बताया था, बताया सर। अभी बच्चों हमने इसका मान आपको बताया था कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ बच्चों ये तो पूरा ब्रैकेट वाला 1 हो गया इंटू k बाई 2, तो k बाई 2 इंटू 1 मतलब बच्चों क्या k बाई 2 आ गया। तो आपका बच्चों RHL राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चों आपका k बाई 2 आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना यार, देखो वैल्यू फंक्शन पर पाई बाई 2 पर 3 दिया है, तो आपका f ऑफ पाई बाई 2 क्या बच्चों दिया है 3 दिया है। तो देखो RHL निकाल लिया हमने, LHL भी पाई बाई k बाई 2 ही आएगा। आप अगर करने के इच्छुक हैं तो कर सकते हैं, हालांकि यहाँ कोई आवश्यकता नहीं करने की। अब आप यहाँ डायरेक्ट k की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि बच्चों हम जानते हैं बच्चों क्या वी नो दैट, चूँकि फलन संतत है, चूँकि फलन संतत है इसलिए लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 fx की बच्चों जो वैल्यू होगी वो f ऑफ पाई बाई 2 के बराबर होगी, हाँ या ना। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर कोई फलन बच्चों संतत होता है तो उसमें लिमिट की जो वैल्यू होती है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होती है, हाँ या ना बच्चों। आपने अभी जान चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ k बाई 2 और बराबर यहाँ क्या बच्चों 3 आ गया यहाँ से ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k बराबर कितना बच्चों आएगा 3 दूना 6 बच्चों। समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो ये हमारा k की वैल्यू 6 बच्चों उत्तर आ गया। तो आंसर बच्चों क्या है इस प्रश्न का, k बराबर 6 है बच्चों। बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर बच्चों जिसको कोई कंफ्यूजन है वो यहाँ से क्या करेगा LHL भी निकाल लेगा, उसका मान भी k बाई 2 आएगा। यहाँ क्या पुट करेगा पाई बाई 2 माइनस h, यहाँ भी पाई बाई 2 माइनस h, और इसको सॉल्व करेगा तो उसका भी k बाई 2 वहाँ से भी आएगा। तो वहाँ से भी ऐसा ही आंसर निकाल सकते हो आप, है कि नहीं। तो आइए बच्चों एक प्रश्न और देखते हैं, बढ़िया बेहतरीन प्रश्न बच्चों, उसके बाद समाप्त क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे, है ना बच्चों। तो उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा और क्लास में आपने एंजॉय भी किया होगा। तो बच्चों एक सवाल और करेंगे, आखिरी सवाल बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। एक बेहतरीन प्रश्न बच्चों आपके सामने यहाँ पे है। 2000 बच्चों ये आपके प्रश्न 9 में 13 में 16 में 3 बार बच्चों बोर्ड में आ चुका है प्रश्न, है ना। तो बच्चों कैसे करेंगे, अगेन k का मान बच्चों दोबारा निकालना है। यहाँ पे करा k के किस मान के लिए, फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16 बटे एक्स माइनस 4, जब x का मान 4 के बराबर नहीं है, और जब k है x का मान, जब x का मान 4 है बच्चों, है ना, फलन का मान 6k है। करा कि पर x बराबर 4 पर संतत है। बच्चों आपको दिया गया है कि यह फलन x बराबर 4 पर संतत है, कॉन्टिन्यूअस है, k का मान निकाल दीजिए। बच्चों इसको आइए देखते हैं प्रश्न, है ना। इसको फिर से आप अपने से बच्चों एक बार करने की कोशिश करिए, है ना, उसके बाद आप हमारे सोल्यूशन से मैच करिएगा, है ना। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, देखो जब यहाँ देखो फिर से वही सवाल है, सेम वैसे ही कि x का मान 4 के बराबर नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों यही है बच्चों। तो क्या करेंगे आप, देखो हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू बच्चों निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस, देखो बच्चों 16 को क्या लिख लें हम बच्चों, 16 को क्या 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो आप कहोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ बच्चा क्या करेंगे, लिमिट
x अप्रोचेस टू 4, ध्यान देंगे बच्चा, इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बच्चों फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल लगा सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, पीछे बच्चों क्या नीचे है x माइनस 4 है बच्चों। देखो बच्चों x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो गया बच्चा। अब देखो जो बचा है बच्चों उसमें x की वैल्यू 4 आप डाल दो तो क्या आएगा, 4 प्लस 4 दैट इज 8 आ गया बच्चा। तो x की वैल्यू बच्चों आपने 4 डाल दिया, 4 प्लस 4 8 आ गया। अब कहोगे सर जी आपने x को 0 प्लस h 0 माने से तो रखा ही नहीं, 4 प्लस h है ना। देखो बच्चों हर सवाल में जरूरी नहीं कि h को लाया जाए, है ना। अगर आपका सवाल नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है, आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपको 0 प्लस h या 4 प्लस h 4 माने से बार बार करें, है कि नहीं। स्कूल में बच्चों ऐसा मास्टर जी बताते हैं, गुरु जी, है ना। ऐसे हर सवाल में आवश्यकता नहीं है। अगर कोई प्रश्न नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, देखो बच्चों अगर हम इसको कैंसिल आउट ना करते, अगर आप डायरेक्ट यहाँ 4 रखते तो नीचे 4 माइनस 4 0 आता, तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड अपरिभाषित हो जाता। उसी को हटाने के लिए तो हमने यहाँ पे कैंसिलेशन मेथड अप्लाई कर लिया, है कि नहीं। अब कैंसिलेशन अप्लाई करने से नॉट डिफाइंड वाली कहानी खत्म हो गई, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों, परेशान मत होइए, है ना। अब बच्चों क्या करेंगे, x की वैल्यू 4 पर चेक करेंगे डायरेक्ट पॉइंट पर। तो अगर आप f ऑफ बच्चों 4 निकालेंगे तो वैल्यू क्या दिया है आपका, k दिया है। देखो k दिया है ना, f x बराबर 4 पर k दिया है, रख दिए। अब देखो बच्चों लिमिट की वैल्यू और पॉइंट की वैल्यू दोनों आ गई। अब बच्चों इसने दिया है चूंकि फलन x बराबर 4 पर संतत है बच्चों, सातत्य है, इसलिए क्या होगा, इसलिए लिमिट x टेंस टू 4 fx की वैल्यू बच्चों क्या होगी, f ऑफ 4 के बराबर होगी, हाँ या ना बच्चों। उसने खुद ही कहा है सवाल में कि हमारा फलन सातत्य है, आप केवल क्या करिए, x का मान निकाल दीजिए, है ना, k का मान निकाल दीजिए। तो अब बच्चों देखो इसका वैल्यू 8 आया है, बराबर वहाँ पे k आया है, तो यहाँ से बच्चों k की वैल्यू क्या हो गई, 8 के बराबर हो गई, तो बच्चों k हो क्या होगा, 8 हो गया। तो यहाँ से आपका k का जो मान है 8 हो गया, और इसी बच्चों सवाल पे आपका आंसर आ गया, है कि नहीं बच्चों। देखो 8 नंबर का सवाल है बच्चों, एक बेहतरीन सवाल है बच्चों। उम्मीद है आपको आज की क्लास बच्चों समझ में आई होगी और आपने क्लास को एंजॉय भी किया होगा। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हम इस क्लास को बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे बच्चों अवकलन की। बच्चों कुछ फार्मूले देखेंगे अवकलन के, जैसे हमने यहाँ पे आज इंट्रोडक्शन किया पहले, फिर हमने बेहतरीन सवाल किए बच्चों। ऐसे ही बच्चों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और वहाँ पे पहले फार्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बेहतरीन अवकलन के बच्चों सवाल शुरू करेंगे। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों यदि आपने क्लास को वास्तव में बच्चों एंजॉय किए हो, आपको मज़ा आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते